तारीख थी 20 मई 2010। उस रोज शहनाज बेहद खुश थी। सुबह का वक्त था, अकील किसी काम में डूबा था। तभी शहनाज उसके पास मुस्कुराते हुए पहुंची। पहले उसने बड़े ही प्यार से अपने पति अकील को चूमा और फिर दिलकश अंदाज में कहा, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है कुछ दिन से, आप प्लीज मुझे थोड़े दिन के लिए मैके भेज दीजिए ना। रोज रोज किसी न किसी बात पर हमेशा झगड़ने वाली शहनाज के इस बदले हुए रूप को देखकर अकील तो दंग ही रह गया। पत्नी का मिजाज बदल गया था, लिहाजा वो भी शहनाज की इस गुजारिश को नजरअंदाज नहीं कर सका। चलो ठीक है, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, गाड़ी छूटने वाली है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू। अकील का ये कहना था और शहनाज खुशी से झूम उठी। वो मायके जाने के लिए तैयार होने लगी। होठों पर मुस्कान थी और दिल में चल रही थी एक खतरनाक साजिश। अकील को किसी भी किस्म का कोई शक न हो, इसलिए वो बीच बीच में प्यार का नाटक भी कर रही थी। ये बिंदिया, ये गजरा करे क्या इशारे, ये कंगना ओ सजना तुझे ही पुकारे। अकील साजिश से अनजान था और उसी वक्त मौका देखकर शहनाज ने अपने आशिक दिलशाद को फोन कर दिया। फोन पर उसने बताया कि वो आधे घंटे में अपने पति अकील के साथ मायके जाने के बहाने एक सुनसान जगह पर पहुंच रही है। ठीक आधे घंटे बाद जहां मैंने बोला था वहीं पहुंचो, ठीक है? ओके बाय। शहनाज के इस फोन के साथ ही दिलशाद अपने दो साथियों इरशाद और सलीम के साथ तयशुदा जगह पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही अकील अपनी पत्नी शहनाज के साथ वहां पहुंचा, बहाना बनाकर शहनाज रुक गई। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ, 2 मिनट रुक जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, छुई हुई हो ना, थक गई होगी। पति पत्नी के बीच ये बातें चल ही रही थी कि तभी दिलशाद अपने दोनों साथियों के साथ वहां पहुंच गया। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? और गुस्सा आता तुझे? आज निकालता हूँ तेरा सारा गुस्सा मैं। और फिर उसने अकील को पीटना शुरू कर दिया। मार डालो से, मार डालो। बाद में शहनाज के इशारे पर दिलशाद और भाड़े के वो दोनों कातिल मौत बनकर अकील पर टूट पड़े और फिर उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग गए। किसी को शक न हो, इसलिए शहनाज ने रोना पीटना शुरू कर दिया। अरे कोई है, अरे कोई है, मेरी शौहर को मार डाला किसी ने। अरे शहनाज को यकीन था कि वो अपने इन आंसुओं से लोगों को बरगला देगी, लूटपाट की झूठी कहानी सुनाकर अपनी साजिश पर पर्दा डाल देगी। लेकिन ऐसा हो न सका। उस कातिलाना वार में अकील बुरी तरह जख्मी तो हो गया था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां होश में आते ही उसने अपने घर वालों को सारी बात बता दी। बाद में इलाज के दौरान ही अकील की मौत हो गई। के टाइम में अपने घर खाना खाने के वास्ते हाथ धो के जैसे बैठा तो मुझे पता चला कि तेरे भाई के साथ ऐसी वारदात हो गई। मैं फौरन गांव के 50-60 आदमी लेके पूजा हॉस्पिटल में पहुंचा। ये पूजा हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी हमारे भाई को। वहाँ मैंने अपने भाई से पूछा कि तेरे साथ ये वारदात कैसे हुआ। इसने फौरन मेरे भाई ने बता दिया कि ये मेरी बीवी ने दिलशाद ने मेरे साथ हादसा किया है। अपनी मौत से पहले अकील ने जो खुलासा किया था, उसे सुनकर उसके घर वाले भी हैरान रह गए। फौरन ही पुलिस में शिकायत की गई और फिर शहनाज के साथ ही उसके आशिक दिलशाद और भाड़े के 2 कातिलों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शहनाज ने अपना जुर्म भी कबूल किया। दिलशाद से मैंने बोला कि इससे मेरा प्रेम संबंध है कि मेरे घर वाला लड़ाई झगड़ा करे, 15 साल से बहुत परेशान करे, तो इसे मरवा दे। इस घटना में 3 लोग ये थे और चौथी ये खुद इसने गोली भरी, तभी इन्होंने चाकू मारे। दिलशाद और साकिर ने चाकू मारे, इरशाद और शहनाज ने उसकी गोली भर ली थी। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चारों को जेल भेजा जा रहा है।
अपने पति अकील की हत्या के बाद शहनाज अपने आशिक दिलशाद से शादी करना चाहती थी, लेकिन इस नापाक हसरत ने ही उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट।